हम आपको एक पावन चरित्र सुनाते हैं। श्री जयदेव जी का पावन चरित्र। एक ऐसे अद्भुत महात्मा हुए आप तो क्या कहना। साक्षात श्री जगन्नाथ जी आपके पीछे पीछे डोले। साक्षात श्री जगन्नाथ जी आपके पीछे पीछे डोले। कहते हैं गीत गोविंद की ऐसी रचना की आपने, ऐसी रचना की, गीत गोविंद के दर्शन करके और इसका गायन करके कोई भी व्यक्ति आज भी ठाकुर जी को अपने सामने बैठा सकता है। आज भी भक्तमाल का सत्य चरित्र आपको हम सुना रहे हैं। कवि सम्राट श्री जयदेव जी के पिताजी का नाम था श्री भोजदेव जी, माताजी का नाम था श्री बामा देवी। आपका जन्म माघ महीने के शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल में श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा से भोजदेव कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदु बिल्व नामक गांव में उत्पन्न हुए। बंगाल में, बंगाल प्रांत में एक वीरभूमि जिला है, वहां किंदु बिल्व नाम का एक गांव है, वहां आप उत्पन्न हुए। बचपन काल में ही आपके ऊपर ऐसा बोझ पड़ा कि 5 वर्ष की अवस्था में माता पिताजी चले गए। 5 वर्ष में ही माता पिताजी शांत हो गए। अकेले श्री जगन्नाथ जी के सहारे जीने लगे। जगन्नाथ जी का नाम का सहारा लेवे और जीवन जिए। आप इतने भगवद अनुरागी थे, इतने ठाकुर जी के भक्त थे। एक गांव का सेठ जिसका नाम निरंजन था, निरंजन ने, देखना भक्ति कितनी अच्छी होती है, ठाकुर जी को भी सामने बैठा देती। निरंजन ने छल कपट करके आपसे कहा कि तुम्हारे पिताजी ने 1000 रुपए हमसे उधार लिए थे, उसको चुकाओ, वरना अपना मकान हमें दे दो। उसने झूठ मूठ का एक कागज लिख लिया। अब पिताजी तो मर गए थे, शांत हो गए थे, शरीर पूर्ण हो गया था, तो बोले क्या। श्री जयदेव जी परम भक्त, तो आपने पूरा मकान, पूरी गृहस्थी उस निरंजन के नाम कर दिया। देवयोग से भगवान की ऐसी लीला हुई, उस सेठ के घर पे आग ही लग गई। उसकी बेटी भागी भागी आई। हमने आपको आज बैठते ही कहा कि 4थी श्रेणी का जो ज्ञानी भक्त है वो बनो, जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है। ऐसा भक्त जो बनता है, उस भक्त की प्रत्येक जिम्मेदारी श्री ठाकुर जी की हो जाती है। तो जब ठाकुर जी के सहारे निरंजन को आपने पूरी संपत्ति दे दी, तो भगवान रक्षा करने स्वयं आए और उस सेठ के घर में आग लग गई। आग से मकान जल गया। ये जो चरित्र हम आपको सुना रहे हैं, ये पूज्य श्री नाभादास जी का लिखा हुआ है, और पूरी भक्तमाल कथा श्री नाभादास जी ने साखी भाषा से लिखी। जितने भक्तों के हम चरित्र भक्तमाल के सुना रहे, ये सभी भक्त नाभादास जी के अंतर्मन में सामने प्रकट भये और उन्होंने बोला, तब श्री नाभादास जी ने लिखा। यानी सत्य चरित्र सुना रहे। तो वो सेठ की बेटी भागी भागी आई, पिताजी पिताजी घर में आग लग गई। क्या कारण है पता नहीं पिताजी।
और ज्यों संपत्ति को निकालने के लिए वो सेठ भागा, तब तक सब संपत्ति राख हो गई। अचानक इतनी भीषण आग लगना, मन में संदेह तो उत्पन्न हो गया सेठ के। तब तक किसी ने कहा, अरे सेठ, तूने उन भगवत भक्त का पूरा मकान छुड़ा लिया, उसका यह दुष्परिणाम है। देखो, हमारे दादा गुरुजी एक दोहा बोलते थे, निर्बल को न सताइए। दोहा किसी महापुरुष का है, पर दादाजी बोलते थे, दादाजी का लिखा नहीं है, बोलते थे, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। निर्बल को मत सताओ, उसकी मोटी हाय होती है। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी चाम की श्वास से लोह भस्म हो जाए। है? लोहा कितना कठोर नहीं होता, कितनी कठोरता नहीं होती लोहे में, पर वो भी मरी चाम की श्वास, चाम यानी चमड़ा। चमड़े जब धुकनी होती ना, जो गांव में पहले धुकनी लगाई जाती थी, उसमें चमड़ा का प्रयोग करते थे, उसमें फिर हवा भर करके वो चमड़े से जा करके लोहे पर प्रहार होती थी। वो लोहा अग्नि चमड़े के संपर्क में आकर भस्म हो जाता था। केवल अग्नि की ताकत नहीं है कि जल्दी से लोहे को भस्म कर दें, जब तक अग्नि में हवा का प्रेशर नहीं दिया जाएगा लोहे पर, अग्नि पर। इतना कठोर लोहा भी जब मरी हुई खाल से भैया भस्म हो सकता है, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? अगर निर्बल को सताएंगे और उसकी बुद्धि अगर खराब हो गई, उसने अगर हाय लगा दी, तो तुम कितना भी कुछ करते रहो, तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। अरे भैया, निर्बल को मत सताओ। हम तो कहते किसी को मत सताओ, और जो दीन है, हीन है, आजकल बुरा जमाना आ गया, जितने भी नियम होते हैं सब अमीरों को होते हैं, गरीबों को होते हैं, अमीरों के कोई नियम नहीं। मास्क का अभियान चला, अमीरों को कोई नियम नहीं, चाहे जैसे नहीं, गरीबों की बुरी दुर्दशा में। ये उदाहरण बता रहे हैं, ऐसा सब जगह नहीं है, पर देखने को प्रायः मिलता है। निर्बल की बड़ी दुर्दशा है। तो गांव के उस ब्राह्मण ने कहा कि तुमने श्री परम भक्त जयदेव जी का आपने संपत्ति छुड़ाई है, उसका दुष्परिणाम है, वापस करो। माफी मांगते हुए वो निरंजन सेठ आपके चरणों में आया। आपके चरणों में आकर उसने प्रार्थना की। प्रार्थना की तो भक्त का हृदय बड़ा सरल होता है। आपने जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना की कि आप सरकार रुष्ट ना होए। जगन्नाथ जी ने ऐसी कृपा की कि संपूर्ण संपत्ति उस सेठ की ज्यों की त्यों सुरक्षित हो गई, अग्नि का आता पता नहीं चला। परम भागवत श्री जयदेव जी ने मन में विचार किया, गांव में रहना बेकार है, सोई घर छोड़कर चले गए। साधु की रहनी सीखनी है तो जयदेव जी का चरित्र सीखिए, सुनिए। घर छोड़ करके वन चले गए, वन में वृक्षों के नीचे बैठे, नवधा भक्ति का आश्रय लिया। प्रथा में भगती संतन कर संगा, संतों का संग किया। संतों का संग करके ठाकुर जी की कथा सुनी। भगवान की कथा को इतना सुना कि आपके हृदय में भगवान के प्रति अथाह प्रेम भर गया। और फक्कड़ इतने के एक कमंडल हाथ में, एक कमंडल और एक गमछा और कुछ नहीं, सांथरी, गमछा नहीं सांथरी, सांथरी चलती थी उस जमाने में। तो पूज्य श्री कवि सम्राट श्री जयदेव जी के पास दो वस्तुएं, एक कमंडल एक सांथरी।
और साधुओं को भजन सिद्ध होना है तो दो ही वस्तु में लेकर चलो, और गृहस्थियों को प्रसन्न होना है तो आशा संसार से ना करके परमात्मा से करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। गृहस्थियों को प्रसन्न होना है तो अपेक्षा राम जी से रखो, और साधुओं को भजन सिद्ध होना है तो अपने जीवन में सामान कम रखो। श्री जयदेव जी नवधा भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान भक्ति में दृढ़ हो गए। जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। उसी समय एक ब्राह्मण ने, उसके कोई संतान नहीं थी, उस ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा ली कि अगर हमारे संतान हो जाएगी, उस संतान को हम जगन्नाथ जी को सौंप देंगे। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के घर एक कन्या हो गई। कन्या हुई तो जगन्नाथ जी के पास लेकर के गए और कहा कि सरकार ये कन्या हुई है, हम आपके दौरे इसको छोड़ रहे हैं। तब तक जगन्नाथ जी, पहले के समय में जगन्नाथ जी साक्षात बात करते थे भक्तों से, डायरेक्ट बात करते। जगन्नाथ जी बोल पड़े, भैया अब इस पर भी हम एक चर्चा सुना दें। भगवान बात करते थे, पहले प्रत्येक मंदिरों के ठाकुर जी बात करते थे। भक्तमाल में कई जगह ऐसा वर्णन आया कि गोसाई ठाकुर जी से चर्चा करते थे। हाँ, कई जगह वर्णन आया। पहले भगवान अपने भक्तों से बात करते थे। अब तुम पूछोगे अब क्यों नहीं करते हैं, उसका एक ही कारण। पहले भगवान भक्तों से बात करते थे, धीरे धीरे लैन बढ़नी शुरू भई, और इंसान की खोपड़ी इतनी खतरनाक, इसका नाम ही है खोपड़ी। जो खोकर पड़ी वही खोपड़ी। हाँ, खोई हुई पड़ी उसी का नाम खोपड़ी। पूज्य श्री कवि सम्राट जयदेव जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। वन में वापस आए, एक ब्राह्मण ने मन्नत की कि हे जगन्नाथ प्रभु, हमारे संतान हो जाए तो पहली संतान हम आपको सौंप देंगे। कन्या हुई तो जगन्नाथ जी को सौंप दी। भगवान बात करते हुए बोले, ब्राह्मण, इस कन्या को तुम हमारे परम भक्त श्री जयदेव जी को सौंप दो, उसके साथ, उनके साथ इस कन्या का विवाह कर दो। जगन्नाथ भगवान की आज्ञा मानकर वन में एक वृक्ष के नीचे कवि सम्राट श्री जयदेव जी विराजमान थे। पद्मावती नाम की कन्या उनके चरणों में दी। जयदेव जी ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। हमारे ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना गृहस्थी है, ना कुछ है। कल के दिन कहीं ये ताना मारने लगे, दिन भर सीताराम सीताराम करते रहते हो, कुछ करते धरते हो नहीं, भाड़ में जाओ, हम तो छोड़ के जे चले। तो पिता के पहले पुत्री बोल पड़ी, होने वाली पत्नी श्री जयदेव जी की, जिसका नाम श्री पद्मा जी था। पद्मा जी बोली, नाथ बुरा ना मानो, आपको, आपके चरणों में हमें जगन्नाथ जी ने भेजा है। अब चाहो तो आप भूखे मार लेना, प्यासे जीवाना, पर अपने चरणों से दूर ना करो। हम आपको प्रण लेकर कहते हैं, जब तक जिएंगे आपके ही चरणों में रहेंगे। अगर आप तिरस्कार कर देंगे तो हम तुरंत अपने प्राणों को त्याग देंगे, आपको हत्या भोगनी पड़ेगी। पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी का मन रम गया। बड़ी अच्छी बात लगी। देखो, सहधर्मिणी, धर्म पत्नी वही है, सहभागिनी वही है, पत्नी वही है। बुंदेली में कहें तो लुगाई वही है, अंग्रेजी में कहें तो वाइफ वही है। कौन? जो पति की प्रत्येक परिस्थिति में पति का साथ देती है, और भूल कर भी स्वप्न में जो पति की निंदा नहीं करती, पति का अपयश नहीं करती, पति के नाम को लजाती नहीं, वही सहधर्मिणी है।
आजकल की कुछ, सब नहीं, असंस्कारी कुछ ऐसी देवियां हैं, उनसे तो भगवान ही बचाएं। तो श्री जयदेव जी अपनी होने वाली पत्नी पद्मावती जी के इस भाव को देखकर बड़े प्रसन्न भये, धन्य है। श्री जयदेव जी ने विवाह किया, एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। झोपड़ी में रहने लगे तो आप और आपकी धर्मपत्नी भगवान के गीत गाने लगी। बुरा ना मानना पागलो, विवाह भोग के लिए नहीं होता, शादी प्रेम भोग के लिए नहीं है, शादी और प्रेम परमात्मा के योग के लिए है, हा? भोग के लिए नहीं। तो तुम्हारी शादी भई सो फुर उड़ गए ऊटी शिमला, शादी भई सो तुम भग गए आगे को लोगों कनाडा, न जाने कहां। घूमना फिरना बुरा नहीं है, शादी भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। शादी इसलिए की जाती है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर के सत्संग करके परमात्मा को पा सकें, क्योंकि सत्संग अकेले में नहीं हो सकता, दोनों की जरूरत है। बोलो सीताराम। तो शादी योग का विषय है और श्री पद्मावती जी से आपने विवाह किया। श्री कवि सम्राट जयदेव जी और उनकी धर्मपत्नी श्री पद्मावती जी, आपने दोनों ने मिलकर के ठाकुर जी की बहुत अथाह भक्ति की, अटूट भक्ति। आपके हृदय में जगन्नाथ प्रभु का ऐसा प्रेम लबालब भर गया, क्या कहना। और एक ही उपाय, भजे मन राम चरण सुख, राम चरणों का ध्यान करके। और मेरे पागलों, हम करोड़ों की बात बोले तो करोड़ों की बात यह है, गृहस्थ का जीवन भोग के लिए नहीं है, गृहस्थ का जीवन योग के लिए है। गृहस्थ में संबंध तो संयोग से जुड़ता है, पर भोग के लिए नहीं, योग के लिए। तो श्री कवि सम्राट जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की। और गीत गोविंद एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसी रचना है महाराज जी, पूज्य ऐसी रचना है कि कोई भी भक्त आसन बिछा करके अगर मुक्त कंठ से आज भी गीत गोविंद का पाठ करे तो ठाकुर जी वहां आकर के बैठकर सुनने जरूर आते। आज भी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग में भक्तमाल में कई चरित्र आए, कई चरित्र। एक गीत गोविंद की रचना की जब श्री जयदेव जी ने, तो एक जगन्नाथपुरी की मालिनी, माली का काम करती थी, फूलों में जल देती थी। तो वो फूलों में जल देते देते गीत गोविंद के श्लोक गुनगुना रही थी, इतने भाव से गुनगुना रही थी कि हमारे जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया, और वो आगे आगे, जगन्नाथ जी पीछे पीछे उसके डोलने लगे। कलयुग में पीछे डोले सो तो ठीक है, उसे पता ना लग जाए भगवान कांटों के बीच में, ओढ़नी फट गई, कपड़ा फट गए, शरीर में रूला लग गए, पर गीत गोविंद सुनना बंद नहीं किया। और जब वापस जगन्नाथ जी पहुंचे मंदिर में तो पुजारियों ने हाल देखा तो बोले, कहो सरकार ये दुर्दशा कहां से करवा के आ गए, ओढ़नी फोड़नी कहां से फाड़ आए, वृंदावन गए थे का। ठाकुर जी ने बड़े मुस्कुरा करके बात कही, जो उस समय के राजा थे, राजा चिढ़ गए ब्राह्मणों पर। अरे पुजारियों, तुम भगवान की कैसी सेवा करते, देखो भगवान के रूला लग गए, भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं, फटे वस्त्र पहनाते हो हमारे रहते हुए। तो पुजारी बोले, सरकार ये ठाकुर जी ही कोई लीला की। और जब राजा ने पूछा कि सरकार ये क्या लीला है, तो स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन हमें तुम्हारे यहाँ एक जो मालिनी है लड़की, उसके मुख से गीत गोविंद बड़ा प्यारा लगता है, उसी के पीछे पीछे आज हम जंगल में डोलते रहे, इसीलिए हमारे वस्त्र फट गए। उस मालिनी को राजा ने बुलवाया और जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करा करा करके गीत गोविंद सुनवाया। और हमने सुना कि जब वो मालिनी नृत्य करते करते गीत गोविंद श्री जगन्नाथ जी को सुनाने लगी, जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न भये कि स्वयं ठाकुर जी भी उसके साथ नाचने लगे। ये गीत गोविंद की महिमा। भजे मन राम
सुख